Students, this is your blacksmithy shop. Today be introduction of blacksmithy shop, and in this class be introduction of different tool using blacksmithy shop. First of all, this is your furnace. This furnace is called open hearth furnace because this section is called hearth, and this is open type. That is called open hearth furnace. And there are many accessories of furnace. This is water tank. This is called frame. This is air pipe. This is air pipe. In this pipe there are two sections, and here is also one एक section. This section is called hearth. यहाँ से ये आपका प्रेशर एयर आएगा हाई प्रेशर से, जिसके लिए एक मशीन है. दिस इज कॉल्ड ब्लोअर. ब्लोअर से एयर आएगा इसमें, और ये दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ये यहाँ आया, यहाँ से आपको एक होल है यहाँ पे. ये देखिए, दिस होल इज कॉल्ड टेयर. टेयर को ये दिस होल इज कॉल्ड टेयर. इसको हम लोग, एंड दिस फर्नेस इज ओपन हर्थ फर्नेस. ये बेसिक पार्ट्स हैं. इसमें जो एसेसरीज है, जैसे ये इस टूल्स का नाम है, दिस इज पोकर. पोकर इज मेड ऑफ माइल्ड स्टील रॉड का बना हुआ होता है, और इट इज ए बेंड रॉड. एक बेंड 90 डिग्री पे बेंड किया हुआ रहता है. तो इसका यूज है कि हम लोग इस एयर होल को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं. तो ये आपका फर्नेस का जो होल होता है उसको क्लीन करने के लिए इस तरह से आपको, जब फर्नेस जल रही होती है तो क्लीन किया जाता है. इस तरह से आपको क्लीन होता है. ठीक है. तो दिस इज पोकर, एंड दिस इज कॉल्ड स्प्रिंकलर. और स्प्रिंकलर का यूज है आपको जब फर्नेस चल रहा है तो ऐसे इसमें हम लोग पानी इस तरह. तो एंड इट इज यूज टू डिक्रीज द टेम्परेचर, डिक्रीज द हीट ऑफ फर्नेस. दिस इज a sprinkler, and this is called shovel. This tool is called shovel. तो shovel जो होता है, बड़ा पार्ट्स को पैन बोला जाता है. और ये पैन, इसका यूज है कि आप कोल को रिप्लेस करने के लिए वन प्लेस से अनदर, एक दूसरे प्लेस ले जाने के लिए हम लोग शोवेल यूज करते हैं. तो ये शोवेल का यूज कैसे होगा, ऐसे ही कोयला होता है, यहाँ से ऐसे दूसरी जगह रखती है. तो दिस इज यूज ऑफ शोवेल. तो ये 3 टूल है यहाँ पे बेसिकली. ये आपका फर्नेस का पूरा पार्ट्स हो गया. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग पार्ट देखते हैं इसको. दिस इज कॉल्ड एनविल. एनविल ये पूरे पार्ट का एनविल नाम है. इसमें भी बहुत से पार्ट्स हैं, जैसे दिस एरिया इज कॉल्ड वर्किंग फेस. दिस होल इज कॉल्ड हार्डी होल या स्क्वायर होल, बिकॉज दिस शेप इज अ स्क्वायर शेप, दैट इज कॉल्ड अ स्क्वायर होल. दिस इज राउंड होल, ये राउंड शेप का है. दिस पार्ट इज कॉल्ड टेल, एंड दिस इज वर्किंग फेस. दिस पार्ट इज कॉल्ड चिपिंग सरफेस. यहाँ से यहाँ एरिया को चिपिंग सरफेस, एंड दिस सेक्शन इज कॉल्ड हॉर्न. तो डिफरेंट का अलग अलग फंक्शन है. जैसे दिस इज व्हाट इज यूज ऑफ वर्किंग फेस. जनरली नॉर्मल वर्क के लिए हम लोग एरिया को इंक्रीज करना है, लेंथ को इंक्रीज करना है, आपको डायमीटर डिक्रीज करना है, तो उसके लिए हम लोग फर्नेस में वर्कपीस को हीट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे ला करके हम लोग उसको करेंगे. अगर जो कुछ स्पेशल करना है, जैसे कुछ मटेरियल कटिंग करना है, तो कटिंग करने के लिए आपको ये फेस यूज करना है, चिपिंग सरफेस. अगर जो उसको कुछ शेप, सर्कुलर शेप देना है, तो सर्कुलर शेप देने के लिए आपको ये हॉर्न यूज होगा, बिकॉज ये सर्कुलर शेप का है. और इसमें अगर जो आराम से पहले बेंड होगा, उसके बाद उसको दोनों साइड से बेंड करेंगे, और फिर उसको एक सर्कुलर शेप दे सकते हैं. जैसे रिंग बनाएंगे तो हम लोग ये पार्ट का यूज करेंगे हॉर्न का. और आपको ये ये आपका है हार्डी होल या स्क्वायर होल. तो हार्डी होल इज यूज टू, जैसे कुछ टूल्स होते हैं जिसका सेक्शन स्क्वायर शेप में है, तो उस सेक्शन को होल्ड करने के लिए हम लोग ये होल यूज करेंगे. जैसे आपका एक स्वेज टूल है, फुलर, बॉटम फुलर और बॉटम स्वेज, वो टूल यूज होते हैं जो हम लोग इसमें फिट करते हैं. उसके बाद हम लोग इसको, या फिर बेंड करना हो, कर्व बनाना हो, आर्क बनाना हो, तो उसके लिए हम लोग ये यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रॉस पिन हैमर. एंड दिस इज कॉल्ड राउंड होल. इसका यूज है कि आप कोई एल 90 डिग्री पे मोड़ना है, एल शेप बनाना है, कोई चीज़ मोड़ना है, तो उसके लिए आपको इसमें इंसर्ट किया रड और इसको मोड़ दिया, इसके लिए ये जो हो गया. और आपको कुछ बोल्ट का, जैसे कोई डायमीटर इंक्रीज करना है, आपको हेड बनाना है, बोल्ट का हेड बनाने के लिए भी हम लोग इस होल का यूज करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है आपका टेल. टेल का भी यूज हम लोग करते हैं टू बेंड एट 90 डिग्री. 90 डिग्री पे बेंड करने के लिए हम लोग टेल यूज करेंगे. उसके बाद है आपका ये नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं बॉडी. नीचे वाला पार्ट जो बॉडी कहलाता है, दिस इज मेड ऑफ कास्ट आयरन, एंड अपर सरफेस इज मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील.
ऊपर का सरफेस हाई कार्बन स्टील का और नीचे का कास्ट आयरन का बनाता है। ये आपका डिफरेंट शेप का आपका एनविल होगा, ठीक है। तो ये आपका 2 टूल हो गया। और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, आपको इधर और भी टूल है। जैसे यहाँ पे आपका टूल देख लो 3, ये दिस इज कॉल्ड टोंग। देयर 3 टाइप्स, यहाँ पे 3 टोंग रखे हुए हैं। सपोज ये आपका है, ये आपका फ्लैट शेप का है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड फ्लैट टोंग। ये शेप फ्लैट शेप में है तो ये फ्लैट टोंग हो जाएगा। इसमें पार्ट्स का नाम देख लो, ये माउथ इस पार्ट्स को बोलते हैं। दिस जॉइंट इज कॉल्ड रिवेट एंड दिस इज कॉल्ड आर्म। जो होल्ड करने वाला पार्ट होता है आर्म कहलाता है। तो अब इसको हम लोग होल्ड कर लेंगे ऐसे। इसमें क्या इट इज यूज टू होल्ड दी वर्क पीस। वर्क पीस को होल्ड करने के लिए यूज होता है। जैसे अब जैसा शेप रहेगा वर्क पीस का वैसा शेप का टोंग यूज करना है। सपोज दैट आपका वर्क पीस का शेप रेक्टेंगुलर है या फ्लैट है तो उसके लिए आपको फ्लैट टोंग यूज करना होगा, ठीक है। जैसे ये शेप का वर्क पीस है तो आपको ऐसे होल्ड करना है। अगर जो सपोज दैट इनिशियल में आपको कोई राउंड वर्क पीस मिल जाए तो दिस इज कॉल्ड राउंड होलो टोंग। बिकॉज दिस शेप इज कॉल्ड राउंड शेप। इसका जो माउथ होता है वो थोड़ा सा कर्व टाइप का रहता है, बना हुआ राउंड शेप का रहता है। और उसके लिए हम लोग राउंड होलो टोंग यूज करते हैं। जैसे कोई वर्क पीस राउंड शेप का वर्क पीस है, इसको होल्ड करना है तो इसमें ऐसे होल्ड होता है, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड साइड बिग टोंग, ठीक है। साइड बिग टोंग मीन्स दिस पार्ट इज कॉल्ड बिग एज ए बिग शेप। तो दिस इज साइड बिग टोंग। इट इज यूज टू होल्ड हॉलो शेप वर्क पीस। तो अगर जो हॉलो शेप का वर्क पीस है तो उसको यूज करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे ये स्प्रिंकलर है, ये हॉलो है, इसका यूज करना है, होल्ड करना है। अगर जो वर्क पीस को ऐसा इस तरह का आ जाए तो ऐसे ये होल्ड होगा। और इस तरह से होल्ड करते हैं हम लोग इस टोंग से। राउंड वाला का यूज बता दिया, यूज टू होल्ड राउंड शेप वर्क पीस, राउंड या सिलिंड्रिकल शेप। फ्लैट वाला का बता दिया, इट इज यूज टू होल्ड फ्लैट शेप ऑब्जेक्ट। ये तीनों टोंग हो गए। These are holding tools. It is used to hold the workpiece. नेक्स्ट आपका टूल है हैमर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैमर यहाँ पे है। जैसे ये आपका हैमर है, तो ये आपका देखो ये बॉल शेप में है पिन। दिस इज कॉल्ड बॉल पिन हैमर। पहले इसके पार्ट्स का नाम देख लेते हैं। ये जो डिफरेंट पार्ट्स है ये आपका हैंडल कहलाता है। दिस इज हैंडल, वुडन हैंडल। This is called working face. This working face. This area is called cheek. This is called pin. This is neck. ये जो पार्ट है neck. और this hole is called eye hole. जिसमें हैंडल फिट किया हुआ है, इस होल को हम लोग बोलते हैं आई होल, ठीक है। तो ये हैमर बेसिकली मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील के हैमर बने होते हैं और ये डिफरेंट वेट में अवेलेबल होते हैं आपका। इस हैमर जैसे यहाँ पे 3-4 टाइप के हैमर हैं। तो ये आपका जो बॉल का पिन है उस शेप पे अभी बेसिकली उस शेप पे हम लोग बता रहे हैं। तो ये बॉल पिन, जो पिन का शेप है वो बॉल टाइप का है, दैट इज कॉल्ड बॉल पिन हैमर। ये जो पिन है आपका और ये आपका क्रॉस है, जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस पिन हैमर। एंड दिस पिन इज स्ट्रेट पिन हैमर। इसमें डिफरेंस देख लीजिए। ये जो आपका है ये बिल्कुल सीधा है, इसे स्ट्रेट पिन, एंड ये इस पोजिशन में है, दिस इज कॉल्ड क्रॉस पिन हैमर बॉल। और ये आपका बॉल पिन हो गया, ठीक है। तो तीनों का यूज, ये हैमरिंग टूल है, स्ट्राइकिंग टूल में आता है हैमर। तो वर्कपीस को शेप चेंज करने के लिए हम लोग हैमर यूज करते हैं। तो बेसिकली ये जो वर्किंग फेस है सबका तो सेम ही है, तीनों का वर्किंग फेस सबका सेम रहेगा। लेकिन ये जो ऊपर का जो फेस है वो जो पिन है वो सबका डिफरेंट होगा। जैसे बॉल पिन वहाँ पे यूज होगा जहाँ पे आपको कन्वेक्स या कनकेव शेप बनाना है, तो उसके लिए हम लोग बॉल पिन सेक्शन का यूज करेंगे। अगर जो स्ट्रेट पिन वहाँ पे होगा जहाँ पे हम मेरा लेंथ को इंक्रीज करना है, कोडेट ये आपका वर्कपीस है, इसको लेंथ करेंगे तो ये लेंथ इसका इंक्रीज हो जाएगा। और स्ट्रेट पिन, क्रॉस पिन वहाँ यूज होगा जहाँ पे हम लोग विड्थ इंक्रीज करेंगे, ठीक है। इससे अगर इससे स्ट्राइक करेंगे तो इसकी विड्थ इंक्रीज होगी, ठीक है। ये विड्थ इंक्रीज होगा। और ये स्ट्रेट पिन ऐसे यूज करेंगे तो ये यूज टू इंक्रीज द लेंथ। ये तीनों का डिफरेंस हो गया आपका हैमर में, तीनों में। ये तीनों हैमर को हम लोग हैंड हैमर भी बोलते हैं। ये जो तीनों हैमर है दिस इज कॉल्ड हैंड हैमर।
इसका वेट 1 से 2 kg तक होता है, 1 से 2 kg हैंड हैमर का। और ये एक नेक्स्ट हैमर है स्लेज हैमर, ठीक है। इसका वेट 5 to 10 kg तक होता है। इसको हम लोग स्लेज हैमर बोलते हैं। इसमें भी पार्ट्स देख लेते हैं। जैसे ये वर्किंग फेस, इधर भी वर्किंग फेस है, दोनों साइड सेम साइज वर्किंग फेस होता है। ये चीक और ये आई होल, और ये ऑक्टागोनल शेप में है आपका, ऑक्टागोनल शेप का। तो ये डबल फेस ऑक्टागोनल स्लेज हैमर ये इसको बोलेंगे हम लोग, ठीक है। और इट इज यूज फॉर हैवी वर्क, मतलब कोई हैवी वर्क के लिए बड़ा डायमीटर का 1 इंच 2 इंच का अगर जो कुछ रड है उसको हम लोग करेंगे हैमरिंग, तो उसको इससे तो फोर्जिंग नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको बड़ा हैवी चाहिए हैमर, तो उसके लिए हम लोग ये स्लेज हैमर का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन जो आपका जो वर्क पीस है वो आपका ये इस तरह का रहेगा। वर्क पीस ये बना हुआ है और ये आपको बनाने के लिए दिया जाएगा। दिस इज रिंग, दिस इज आईनेल, और एक और जो है जॉब, दिस इज रिंग, ठीक है। तो ये 2 जॉब बनाना है आपको, तो उसके लिए तो आपको ये हैमर यूज होगा बस। उसके लिए बॉल पिन, क्रॉस पिन और स्ट्रेट पिन, तीनों में से कोई भी हैमर यूज करना है। लेकिन जब आईनेल बनाएंगे तो क्रॉस पिन हैमर का यूज होगा। बाकी रिंग बनाने में कोई भी हैमर का यूज हो सकता है, क्योंकि रिंग बनाने में आपको सिर्फ ये आपका स्ट्राइकिंग फेस का ज़रूरत है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आगे। ये दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट जो है दिस इज कॉल्ड हॉट ड्रिफ्ट एंड दिस इज कोल्ड ड्रिफ्ट। दोनों में क्या डिफरेंस है हॉट ड्रिफ्ट और कोल्ड ड्रिफ्ट में, कि इसमें हॉट ड्रिफ्ट में क्या होता है कि एक हैंडल लगा होता है और कोल्ड ड्रिफ्ट में विदाउट हैंडल होता है, ठीक है। और डिफरेंस ये है, यूज में डिफरेंस है कि जब हॉट ड्रिफ्ट इज यूज टू इंक्रीज द डायमीटर ऑफ होल व्हेन वर्कपीस इन हॉट स्टेट, ठीक है। हॉट स्टेट मीन्स रेड हॉट, जब फर्नेस से जब वर्कपीस निकाले तो हम लोग हॉट ड्रिफ्ट यूज करेंगे। और कोल्ड ड्रिफ्ट इट इज यूज टू इंक्रीज द डायमीटर ऑफ होल व्हेन वर्कपीस इन कोल्ड स्टेट, मतलब रूम टेम्परेचर पे जब रहे तो हम लोग कोल्ड ड्रिफ्ट यूज करते हैं, ठीक है। और जब रेड हॉट रहे तो हॉट ड्रिफ्ट यूज करते हैं। और इसका यूज है इट इज यूज टू इंक्रीज द डायमीटर को इंक्रीज करने के लिए हम लोग ड्रिफ्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो ये 2 ड्रिफ्ट हो गए। इट इज ऑल्सो मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील। नेक्स्ट है आपका ये चीजल। तो ये इसमें भी 2 टाइप के चीजल हैं, हॉट चीजल और कोल्ड चीजल। तो ये वाला जो होगा जिसमें हैंडल लगा हुआ है दिस इज हॉट चीजल एंड दिस इज योर कोल्ड चीजल। तो हॉट चीजल और कोल्ड चीजल में और डिफरेंस आपका क्या है, जैसे कटिंग एज का डिफरेंस होता है। आगे वाला जो पार्ट्स होता है दिस कटिंग एज, दिस पार्ट इज सैंक एंड अपर पार्ट इज कॉल्ड हेड, ठीक है। 3 गो इसमें हो गया। ये हैंडल, इसमें भी सेम ही पार्ट्स होंगे, कटिंग एज, सैंक और हेड। लेकिन आपका कटिंग एज का जो एंगल होगा, जैसे आप हॉट चीजल में देखेंगे तो ये जो एंगल होगा वो 30 डिग्री का होगा, और ये कोल्ड चीजल में जो कटिंग एज एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो आपको जो वर्कपीस ज़रूरत पड़ेगा, जैसे अब रेड हॉट वर्कपीस है तो वहाँ पे आपको कटिंग फोर्स कम की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पे हल्का फोर्स, वहाँ पे फोर्स आपको कम देना है, तो उसके वहाँ पे आपको हॉट चीजल यूज़ करना होगा। और हॉट चीजल इसलिए क्योंकि इसमें सेफ्टी प्रिकॉशन से आपको हैंडल लगा हुआ है, और नहीं हैंडल लगा तो वर्कपीस रेड हॉट है, इसका यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा अगर जो आपका मिस्टेक हो जाएगा तो आपको हाथ जलने की संभावना है। तो उसके लिए आपको हॉट चीजल यूज़ करेंगे। और वर्कपीस आपका यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस में रहेगा, इससे ऐसे रखेंगे वर्कपीस को इसके ऊपर और हैमर से ऐसे इसको स्ट्राइक कर देते हैं, ठीक है। जहाँ पर वर्कपीस रहेगा तो कटिंग हो जाएगा। वर्कपीस रेड हॉट है तो जल्दी कट हो जाएगा, और रेड हॉट नहीं है तो फिर धीरे धीरे कटिंग होगा। तो जो हॉट ड्रिफ्ट वहाँ करते हैं इट इज यूज्ड टू कट द मटेरियल व्हेन इन हॉट स्टेट, एंड कोल्ड चीजल इज यूज्ड टू कट द मटेरियल व्हेन इन कोल्ड स्टेट, ठीक है। तो ये आपका दिस इज ऑल्सो मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील। ये हाई कार्बन स्टील का यूज होता है। नेक्स्ट आपका टूल है ये टूल है, ठीक है। दिस टूल इज कॉल्ड फुलर।
तो इसमें दो पार्ट होते हैं, ये बॉटम पार्ट और ये टॉप पार्ट। ये टॉप पार्ट हो गया, ये बॉटम पार्ट हो गया, ठीक है। तो बॉटम पार्ट का जो ये जो पार्ट है वो सैंक कहलाता है, जिसका शेप होता है स्क्वायर शेप का होता है। और इसको हम लोग फिक्स कर देते हैं। अभी एनविल बता रहे थे, चलिए वहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ये आपका टूल है, ये बॉटम पुलर है। तो ये जो होल है दिस इज कॉल्ड हार्डी होल। हार्डी होल में इसको हम लोग ऐसे फिक्स कर देते हैं, ठीक है। फिक्स हो गया ये। अब इसका जो ऊपर वाला पार्ट है बीच में ऐसे वर्कपीस रहेगा और ऊपर में आपका ये टॉप पुलर रहेगा, ठीक है। और जब वर्कपीस रेड हॉट है और ये आपको ऊपर से हैमर से स्ट्राइक करेंगे इस तरह से, तो आपको इस पर कुछ शेप बना देगा वर्कपीस पे। वर्कपीस का जो शेप है वो नीचे भी ऐसे ये आपका कर्व हो जाएगा, ऊपर से भी ऐसे कर्व हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कर्व से बनाने के लिए कनकेव या कन्वेक्स या एरिया डिक्रीज करना है, वहाँ पे नेक से बनाना है, दिस इज कॉल्ड नेक। तो आपको हम लोग फुलर यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ से ऐसे रखना है और इस पर आपको ऊपर से स्ट्राइक करना है। और इसमें मिनिमम 2% की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक तो वर्कपीस होल्ड करेगा और दूसरा आपको हैमरिंग करेगा। तो ये आपका हो गया फुलर। ऊपर दो होते हैं, टॉप फ्लोर बॉटम फ्लोर। उसी तरह से मेरा ये टूल है, सेम 2 पार्ट के होते हैं ये भी। दिस इज कॉल्ड स्वेज। ये टॉप स्वेज हो, ये बॉटम स्वेज और ये टॉप स्वेज, ठीक है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें जो है आप देखिए 2 पैटर्न बने हुए हैं, कैविटी बने हुए हैं। तो इसको हम लोग दोनों का ज्वाइंट कर दें तो एक फुल शेप का ऑब्जेक्ट बनाएगा, या सर्कुलर शेप का या सिलिंड्रिकल शेप का ऑब्जेक्ट ये बनाएगा, ठीक है। तो सिलिंड्रिकल शेप देने के लिए कोई ऑब्जेक्ट आ गया, अगर जो रेक्टेंगुलर कोई वर्कपीस है तो उसको हम लोग सर्कुलर बनाना है, तो इस तरह का बनाना है। तो उसके लिए हम लोग ये यूज करेंगे, ऐसे रख के ऊपर से स्ट्राइक करेंगे। और वर्कपीस को आपको क्या करना है, रोटेट करते जाना है, ठीक है। तो जैसे ही ये वर्कपीस तो आपका हीटेड है, रेड हॉट है, मतलब ये हीट है पूरा। और जैसे आपका ये शेप रहेगा, इसमें जैसा रहेगा वैसा शेप ये अपने आप ऑब्जर्व कर लेगा। अब जैसे रहेगा ये तो हम अकेले कर रहे हैं, इसको एक रोटेट करने वाला रहेगा, एक बार ये आपको ये स्ट्राइक करने वाला रहे। तो ये आपको सर्कुलर शेप देने के लिए जो होता है, इसमें आपको कैसा भी शेप बना हो सकता है, कटिंग कैसा भी हो सकता है। आपको सपोज रिवेट बनाना है तो आपको बॉल टाइप का भी हो जाएगा, इसमें सेम इसमें होगा और इसमें, तो आपको बॉल फिर बनेगा। तो जैसा आपका यूज है वैसा बनाने के लिए वैसा स्वेज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका स्वेज हो गया, बॉटम स्वेज, टॉप स्वेज, ये फुलर।